दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना अब कुछ अभिजात्य पत्रकारों का शगल बन चुका है। और इन हमलों की एक खासियत ये है कि ये जितने पुराने होते जाते हैं उतने ही घटिया, सतही और व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। आलोचना लोकतंत्र में जरूरी है, लेकिन जब आलोचना पत्रकारिता की आड़ में प्रोपेगेंडा बन जाए तो उसका पर्दाफाश करना भी जरूरी हो जाता है। आज बात करेंगे तवलीन सिंह की, जिनका नाम लंबे समय से पत्रकारिता में रहा है, लेकिन जिनकी कलम अब सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी एजेंडे का औजार बनकर रह गई है। वैसे तो तवलीन सिंह नित नए कुतर्क उगलती रहती हैं और बार बार ऐसे घटिया बातों का विश्लेषण करने का कोई औचित्य है भी नहीं, लेकिन आज मैंने सोचा चलो इसी बहाने आपको इनकी कथित पत्रकारिता के इतिहास से रूबरू करवाया जाए। लेकिन पहले समझते हैं कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, तवलीन सिंह ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के एक इंटरव्यू के हवाले से पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आपने ऐसे किसी प्रधानमंत्री को शायद पहले नहीं देखा होगा जो लंबे समय तक इंपॉर्टेंट बैठक में व्यस्त रहते हैं और फ्रेश होने भी नहीं जाते हैं। अब तवलीन सिंह और उनके जैसे कम बौद्धिक स्तर की जमात क्या कह रही है? वे कह रहे हैं कि क्या ये भारत के प्रधानमंत्री का असली योगदान है। अब दोस्तों, इस पूरी टिप्पणी में दो गंभीर समस्याएं हैं। पहली, तवलीन सिंह ने व्यक्तिगत क्षमता और स्वास्थ्य को प्रधानमंत्री के नेतृत्व और देश की प्रगति से जोड़कर एक हास्यास्पद तुलना पेश की है। दूसरा, उन्होंने मोदी के काम करने के तरीके और उनके अटूट समर्पण को पूरी तरह गलत समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र में हर दिन लगभग 16 से 18 घंटे काम करते हैं। उनकी दिनचर्या केवल बैठकें या फोटो ऑप्स तक नहीं है। इसमें नीति निर्माण, मंत्रालयों के कामकाज, इन पर निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और जनता से संवाद भी शामिल है। यही कारण है कि उनके मंत्रियों और अधिकारी अक्सर उनके नेतृत्व की क्षमता की व्याख्या करते समय क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता। यह सियासी चापलूसी नहीं है, बल्कि नेतृत्व की वास्तविकता को मान्यता देना है। लोकतंत्र में नेतृत्व की सराहना करना और टीम वर्क को मान्यता देना बिल्कुल प्राकृतिक है। इसे चापलूसी कहना पत्रकारिता नहीं बल्कि पूर्वाग्रह है। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री कभी फ्रेश होते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने 75 वर्ष की उम्र में पूरे देश की सेवा और विकास के लिए अपनी ऊर्जा का सर्वोत्तम उपयोग किया है या नहीं। इसका जवाब है हाँ। किसी भी नेता का मूल्यांकन उसकी नीतियों और कार्यशैली से होना चाहिए, न कि उसके खान पान, स्वास्थ्य या निजी जीवन से। और जनता प्रत्येक 5 साल में यह मूल्यांकन कर ही रही है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब एक मूल्यांकन तवलीन सिंह की पत्रकारिता का भी किया जाना चाहिए। तवलीन सिंह दशकों से अंग्रेजी मीडिया की उस जमात का हिस्सा रही हैं जो भारत को अपनी ही जनता से दूर करने में माहिर है। ये लोग सेकुलरिज्म का चोला पहनकर हिंदू समाज और उसकी आस्था पर चोट करते रहे। मोदी के खिलाफ तो तवलीन सिंह का व्यक्तिगत जुनून किसी से छुपा नहीं है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से तवलीन सिंह उनके खिलाफ लिखने लगी, लेकिन उनका विरोध तब अधिक मुखरवा जब उनके बेटे का OCI कार्ड भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया। असल में पूरी स्टोरी शुरू होती है साल 1979 से, जब तवलीन सिंह का पाकिस्तानी नेता सलमान तासिर के साथ रिश्ता रहा, जिससे उनका बेटा आतिश तासिर पैदा हुआ। लेकिन सलमान तासिर ने तवलीन सिंह से शादी नहीं की। इसके बाद तवलीन सिंह का नाम उद्योगपति अजीत गुलाबचंद से भी जुड़ा। अब खैर, यह उनका निजी जीवन है, लेकिन जब वही व्यक्ति दूसरों के निजी जीवन पर तंज कसने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। अब कहानी में वापस लौटते हैं तवलीन सिंह के बेटे आतिश तासिर पर। उसने भारत सरकार से अपनी विदेशी नागरिकता का मामला छुपाया। उसने OCI कार्ड के लिए आवेदन करते समय यह जानकारी नहीं दी कि उसके पिता पाकिस्तानी थे। भारतीय कानून के हिसाब से अगर पिता या माता पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं तो OCI कार्ड नहीं मिल सकता है, लेकिन आतिश ने यह तथ्य छुपाया। जब मोदी सरकार ने उनका कार्ड रद्द किया तो तवलीन सिंह ने इसे क्या कहा, मॉडर्न इमरजेंसी, और यह बताकर इन्होंने मोदी को ही दोषी ठहरा दिया। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि जब आपके बेटे ने नियम तोड़ा, झूठ बोला, तो दोषी कौन है, मोदी या आपका बेटा? लेकिन तवलीन सिंह की मानसिकता तो यही है। दोस्तों, ये वही आतिश तासिर है जिसने साल 2019 में टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक कुख्यात लेख लिखा, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। तब पूरी लिबरल मंडली तालियां बजा रही थी। अब उस लेख में न तो कश्मीर पर पाकिस्तान की भूमिका का जिक्र था, ना ही इस्लामी कट्टरपंथ का। बस एक तरफ हमला मोदी और हिंदू समाज पर। यही आतिश तासिर का करियर है, भारतीय समाज को बदनाम करना, पश्चिमी मीडिया में तालियां बटोरना। अब वापस आते हैं उनकी माताजी तवलीन सिंह पर। उन्होंने कई बार चीन और पाकिस्तान पर भारत सरकार की नीति को कटघरे में भी खड़ा किया। सीमा पर तनाव के वक्त उन्होंने यहां तक लिखा कि मोदी सरकार चीन के सामने कमजोर पड़ रही है। ये वही तवलीन है जो चीन की आर्थिक ताकत की तारीफ करती है, लेकिन भारत की सेना और नेतृत्व की आलोचना में कोई मौका नहीं छोड़ती। सवाल उठता है कि यह आलोचना है या परोक्ष रूप से दुश्मन का नैरेटिव मजबूत करना। तवलीन सिंह का दोगलापन यहीं खत्म नहीं होता। आजकल वे इलाज के लिए स्विट्जरलैंड में होने का दावा कर रही हैं, लेकिन वहां से भी प्रोपेगेंडा में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। झूठी कहानियां गढ़ रही हैं और लिख रही हैं कि मुझे अस्पताल में पनामा का एक व्यक्ति मिला। मेरे भारतीय होने के बारे में जानने के बाद उसने कहा कि आपका देश चीन से कहीं आगे होता अगर जातिवाद ने उसकी तरक्की रोक न रखी होती।
यानी रैंडमली कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में टकराया और उसे पता चला कि तवलीन सिंह एक दिन बाद जातिवाद पर लेख लिख रही हैं, तो थोड़ा भारत की आलोचना भी कर देते हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है। दोस्तों, आज पत्रकारिता में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तवलीन सिंह जैसे सचमुच आज भी पत्रकार हैं? ऐसे पत्रकार सोचते हैं कि ये देश उनकी बपौती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जनता ऐसे अभिजात्य पत्रकारों पर भरोसा नहीं करती है, जनता अपनी आंखों से बदलाव देख रही है, देश की सड़कों पर, गांव के घरों में, डिजिटल सेवाओं में और गरीबों के जीवन में। असल में तवलीन सिंह का गुस्सा इस बात पर है कि मोदी ने उस लुटियन दिल्ली कल्चर को तोड़ दिया जिसमें पत्रकार, नेता और कारोबारी मिलकर देश की राजनीति और नीतियों को नियंत्रित करते थे। मोदी ने उस नेटवर्क को तोड़ा और सीधे जनता से जुड़े। इसी वजह से तवलीन सिंह और उनके जैसे लोग बौखलाए हुए हैं। तवलीन सिंह के केस से साफ है कि ये लोग सिर्फ अपनी कुंठा और अपने पारिवारिक एजेंडे को धकेल रहे हैं। उनके बेटे आतिश सिंह ने भारत को बदनाम किया, झूठ बोला और कानून तोड़ा, लेकिन दोष मोदी पर मर दिया। देखा जाए तो भारत में ऐसी पत्रकारिता लंबे समय तक सच को दबाने और एजेंडा चलाने का जरिया रही है। अब जब जनता सवाल पूछ रही है तो इन वरिष्ठ पत्रकारों का असली चेहरा सामने आ रहा है। और सच ये है कि तवलीन सिंह का लेखन सिर्फ एक हताशा है, उस सत्ता के खो जाने की हताशा जो कभी दिल्ली के खान मार्केट और न्यूज रूम तक सीमित रहती थी। धन्यवाद।